and I hope and pray that you're listening to me. And yeah, एक मिनट मैं इधर ये लगा लूँ ना. हम लाइव भी तो जाते हैं ना इधर, मतलब रिकॉर्ड होता है, फिर उसके बाद हम जाते हैं. क्या नाम है राजा, मुझे मेरा चश्मा भी चाहिए होगा. So anyway, nonetheless, I'm here and I hope and pray that you guys are doing well. बाकी हम बात करते हैं, ठीक है. मैं एक गाना लगा रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. So I'm going to play that and then उसके बाद अच्छा, असल में ना मैं बहुत, वो कहते हैं ना, चुन्नी आंखों से देख रहा हूँ, तो मैं बहुत चुन्नी आंखों से देख रहा हूँ. I have no idea how it's going to be because you know it's difficult. It's difficult. मुझे नजर नहीं आ रहा है. But right now I'm gonna play this and I hope that you guys like it. Here we go. And उसके बाद एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे. Yes, after 9 o'clock I'm going to take your phone calls. 9 बजे के बाद आप और मैं. But for now, listen to the song. And I hope you're listening to me. If you are, my name is Sahil Lou. You're listening to Mera FM 107.4. I'm all right. Hope you are too. Here we go. All right, जी, once again, welcome back. तो क्या करें? Should we do this? Let's do this. I know. No. मैं थोड़ा सा busy था, but अभी I'm back. All my concentration is with you guys. तो give me a call 021-111-637-236. मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है कि क्या हम ये वाला टॉपिक रख लें आज? And you guys are going to guide me. अब I don't know if my system is going to work or not. If this is working, then I'm taking your phone calls. मैं आपके फिर phone calls ले सकता हूँ. मुझे कॉल करने का नंबर यहाँ होगा 021-111-637-236. यहाँ कॉल करने का नंबर है. वैसे तो we can talk about so many things, so many different things we can talk about. लेकिन right now let's talk about you. आप क्या समझते हैं कि आपको हमको ये वाला टॉपिक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? It's very simple. हस्बैंड एंड वाइफ में झूठ तो होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर कोई बोलता है तो ज्यादा झूठ कौन बोलता है और पकड़ा कौन ज्यादा जल्दी जाता है, ये टॉपिक है. ये रखना चाहिए नहीं चाहिए? आपकी 4 फोन कॉल्स लेता हूं मैं और आप लोग मुझे बताएंगे. 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सोबिया, कैसी हैं आप? जी भाई, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ. ऑलराइट सोबिया, तो यू आर मैरिड, आपकी शादी हुई हुई है? जी भाई. जी. सो नाउ टेल मी, ज्यादा क्या करना चाहिए? कौन ज्यादा झूठ बोलता है हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, और जल्दी पकड़ा कौन जाता है? भाई, जिनकी शादी को 1 डिकेड पास हो चुका है ना, वो मुझे एग्री करते होंगे कि हस्बैंड ज्यादा झूठ बोलते हैं और पकड़े भी जाते हैं. झूठ ज्यादा क्या बोलते ही वही है और पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि औरतों के पास छठीज एक्टिव होती है उनके मामले में. या छठीज एक्टिव होती है या वो 007 बॉन्ड का कैरेक्टर कर रही होती है. ये भी राइट. वही है. राइट. आपको अपने हस्बैंड के बारे में पता होता है वो कब झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वही बॉडी लैंग्वेज बता देती है. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बता देती है? सच में बता देती है भाई. सच्ची में पकड़े जाते हैं फौरन से. अच्छा, तब मुझे, और मैं आपको बताऊं जी, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई चीज है, कोई जिन है तुम्हारे पास, तो बस 1 मिनट में पता चल जाता है. तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मैं कुछ अभी किया नहीं होता कुछ भी और तुम्हें पता चल जाता है. तो मैं कहती हूँ ये जिन सारी जितनी है ना बीवियां, उनके पास होता है, क्योंकि ये अपने मतलब ज्यादा एहसास होती हैं शायद हम लोग. अच्छा, तो आता कैसे ये जिन हाथ कैसे लगता है? ये सो कॉल जिन है ना, एक्चुअल थोड़ी है. अच्छा, एक्चुअल नहीं है, लेकिन आपकी छठी जो है, आपकी सिक्स सेंस आपको बताती है कि यहाँ पर ये गलत बोल रहे हैं. भाई सही बात है, कुछ ना कुछ वाइब्स आना शुरू हो जाती है, मुझे तो आना शुरू हो जाती है. और वो अच्छा, वो वाइब जो बिल्कुल गलत होती है, उनके बारे में क्या कहेंगी? जैसे मैंने तो बहुत सारी मीम्स देखी हैं जिसके अंदर ख्वाब देख रही है लड़की और उठ के बेचारा बंदा सॉरी कर रहा होता है कि आपने ख्वाब में देखा कि मैं चीट कर रहा हूँ. मतलब ये भी तो है ना भाई, उन बेचारों की बैड लक, हम क्या कह सकते हैं. अब ऐसा भी नहीं है. अच्छा देखिए, आप और आपके हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है. फर्ज कीजिए कि कोई खातून आके आपके हस्बैंड से कहती हैं कि यू नो, ओ आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं और ठोकर लग गई उनको, मतलब, तो क्या करेंगी आप? भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो नहीं मफरूजा टाइम कर रहे हैं ना. मैं मफरूजा नहीं कर रहा. ये 10,000 चीजें ऐसी होती हैं, कोई मफरूजा नहीं है, कहीं से कोई मफरूजा नहीं है. हम लोग आ रहे थे बाइक पे, ठीक है. और जब हम लोग आने लगे ना, तो रास्ते से 2 लड़कियां जा रही थी, तो वो ना गुजरने लगी है, रोड क्रॉस करने लगी है, दरमियान में से कट मारने लगी है ना. तो मेरे हस्बैंड ने बाइक रोक दिया और इशारे से उनको कहा कि चली जाए. थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सड़क के किनारे खड़ा था, मैंने कहा इनको भी कहे चली जाए. फिर आगे एक बच्चा खड़ा था वहीं पर, लेकिन मैंने कहा इसको भी कहे चले जाए. आप ही चले जाए. उनका इतना मैंने वो
तलाक लिया ना। लेकिन क्यों? वो कहते हैं आइंदा मेरी तौबा, मैं किसी को ऐसे सड़क से, मैंने कहा है ही नहीं, गलत है, आपने कहा ही उसको गलत है। मतलब एक तो उनका भी नहीं बनता कि वो सड़क के दरमियान में से गुजरे ऐसे ट्रैफिक नहीं, लेकिन अगर आप उनपे मोटर बाइक तो नहीं चढ़ा सकते ना। अगर आप रास्ता दे रही हैं तो आप रास्ता दे रही हैं ना, रास्ता दे रहे हैं तो रास्ता दे रहे हैं। भाई वो गलत कर रही है ना। अब आप देखें, ये तो बीवियों को छेड़ने वाली बात हुई ना, अब वो गलत कर रही है ना। अच्छा, क्योंकि कैसे? एक मिनट, मुझे ये समझा, ये साइंस तो मुझे समझाइए, कैसे छेड़ने वाली बात हो गई? दो लोग रास्ता, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मैंने हमेशा लोगों को रास्ता दिया, हमेशा जब भी कोई गुजर रहा होता है सामने से, मैं गाड़ी तो देना चाहिए, तो मर्दों को भी, या जेंडर स्पेसिफिक आगे आ रहा है ना। देखिए आपके कहेंगे आप इसको। जी। अच्छा, आपके हस्बैंड आई डोंट थिंक ऐसा करते होंगे कि वो खवातीन को रास्ता देते होंगे। अगर वो खवातीन, एक ही बात दी है, एक ही बार, और वो मैंने उनकी सही, हालांकि वो मजाक में था क्योंकि उनके साथ एक एजेड थी, ये मजाक की बात है भाई, उनके साथ एक एजेड थी लेडी और एक उनके साथ शायद उनकी बेटी थी, ठीक है। वो रास्ता लेना चाह रही थी तो उनको दिया था, लेकिन मैंने उनका मजाक उड़ा दिया। नहीं तो मसला कभी उन एजेड खातून का नहीं था, मसला उनकी बेटी का था। सही है। चलें, हम ये टॉपिक रख सकते हैं ना? बिल्कुल भाई, रख सकते हैं, और बहुत जबरदस्त है। और कल का तो इतना मजे का था, मैंने कहा आज तो अगर साहिब भाई सारी रात भी लगाते रहेंगे ना, और आज का तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता किसी को कॉल पे जगह मिलने वाली है। आज लोग इंतजार करते रह जाएंगे। नहीं, I'm sure तो हम, हाँ बोलिए। और भाई मैं आपको बताऊं ना कि मेरे हस्बैंड जब मुझसे, जब भी, मतलब सीरियस बात बता रही हूँ, कि जब भी मुझसे झूठ बोलते हैं ना, तो किसी ऐसी चीज से ही बोलते हैं जिससे मैं हर्ट ना हूँ, वरना वो नहीं मुझसे झूठ बोलते हैं। हर चीज वो मुझे क्लियरली बता देते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज ऐसी होती है ना जो मुझे हर्ट करे इस सेंस में, वो फिर उस चीज को छुपा लेते हैं, वो नहीं बताते। अभी जैसे मैं गाँव गई हुई थी, तो जब वो मेरी आपसे बात भी उस टाइम हुई थी, तो वहाँ पे ये एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, इनको कुछ इशू बन गया था, तो ये एडमिट हो गए थे, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तो वो बाई चांस मैं इनको सरप्राइज देने के लिए आ गई ना, मैंने कहा कि अचानक से मैं आ गई, और जब मैं आई तो घर में नहीं थे, तो फिर मैं इनके ऑफिस चली गई, वहाँ गई तो वहाँ पे भी नहीं थे। फिर पता नहीं ना मेरी सेटिंग्स में यही आया कि ये प्राइवेट रूम के किसी उसमें एडमिट ना हो, क्योंकि 2023 के दिसंबर में ना इनको अचानक से इतना मतलब झटका लगा था कि आईसीयू में ये पहुंच गए थे। तो वो पित्ते में फंसी थी, तो वो बाइल डक्ट में पहुंच गई थी, वहां पे फंस गई थी, और काफी मतलब इशू बना था। तो एकदम से, हालांकि ये इतनी गेम करते हैं, इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। तो मैं वो आई ना जब, तो बाहर मैंने बोर्ड देखा जो पेशेंट का था, तो उसमें इनका नाम लिखा हुआ था। जब नाम लिखा और देखा मैंने, मेरा दिमाग ही घूम गया। पहले ये चीज है कि वो क्यों एडमिट है, ये किसी ने झूठ क्या बोला। मैं गई, भागती रूम नंबर 3 में, जब गई तो आगे नहीं थे। अब मैंने इनको कॉल कर दी थी, मैंने कहा कहाँ है, कहते हैं वो मैं घर पे हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मुझे चूजों की आवाज सुना है। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ रुक जाइए। क्या कहा आपने अपने हस्बैंड से? कि आप घर पे हैं, मुझे चूजों की आवाज सुननी है, मुझे ताकि यकीन हो जाए कि आप घर पे हैं। चूजों की आवाज सुननी है? घर से तो वो आई थी ना, तो घर पे नहीं थे। तो ये वहां से भागे और ये वहां से भाग के घर आए। अपना बेड छोड़ के भागे और घर आए, और यहाँ की कहते कॉल करने लगे, कहते हैं कि मैं तुम्हें सुनवाता हूँ ना चूजों की आवाज। मैंने कहा अली आप कहाँ हैं, आप यहाँ पे रूम नंबर 3 छोड़ के कहाँ गए? कहते तुम किधर? मैंने कहा मैं आपके इधर हॉस्पिटल में आई हूँ। तो यहाँ से जब मुझे उनका झूठ पकड़ा गया ना कि मैंने मुझसे झूठ बोला है, तो मेरी इनसे लड़ाई शुरू होगी। मैंने ये नहीं देखा कि क्या हुआ इनको, वहाँ पे शुरू हो गई। तो ये कि औरतें झूठ नहीं बर्दाश्त करती हैं, मर्दों के अपने हस्बैंड। एक मिनट, आई एम सॉरी, क्या कहा आपने? अपने हस्बैंड के झूठ नहीं बर्दाश्त करती औरतें। अच्छा, बर्दाश्त नहीं करती, राइट? इग्नोर कर देती है चीजें। जी, आई एम श्योर। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहता, थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो कहना है वो ख्वातीन मर्दों को कहना है, मैं कोई बात नहीं कर रहा। इसको तो पूरा हफ्ता कंटिन्यू रखे, फिर बात होती रहेगी। एब्सोल्युटली। मैं बहुत एक्चुअली आपकी मासूमियत पे ना, बहुत, मैं इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको कोई ना कोई प्राइज दे दूं, इतनी मासूम, मतलब इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड टू हियर दैट, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। आई एम श्योर कि जो मर्द आएगा वो भी बेचारा मुझे इतना ही मासूम बन के बताएगा। पक्के आप दोनों पक्के होते हो, बट ओके, मतलब चूजों की आवाज सुनवाओ, ये नॉट गुड। चले, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत शुक्रिया सोबिया। अल्लाह हाफिज। दैट वाज सोबिया, एंड वेल,
चूजों की आवाज सुनवाओ भाई। Here we go. कहा और करते थे ना, आपकी सुनने नंद कहाँ है? वो है? जी 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 बिल्कुल है। वो कहा वो जैसे वो कहते थे ना, तो वो नंदोई उनकी का एक घुड़ी होती थी अपने। नंदोई का इंतकाल कब हुआ? अब तो तकरीबन 9 साल हो गए डेथ हुए हुए। अल्लाह ताला रहम। तो तब वो मुझे कहा करते थे अल्लाह ताला रहम। तो वो मुझे कहते थे कि मतलब तुम इसको इतनी आजादी देती हो, ये मुल्कों मुल्कों फिरता रहता है, तुम जाती नहीं हो साथ। और मेरी बेगम को देखो, मुझे तो वो धोबी घाट पे नहीं जाने देती, मुझे सब्जी की दुकान पे नहीं जाने देती। कोई खातून वहाँ पे सब्जी लेते ले तो कोई सुलह सफाई ना कर ले, इनसे कोई दोस्ती ना कर ले। कहते मैं एक्चुअली बेचारा मासूम नाजुक दिल, मैं खवातीन के दुख में शामिल हो जाता हूँ। कोई बेचारी सब्जी दे रही हो तो मैं उसको मशवरा दे देता हूँ। तो वो कहते हैं जब गलती से अगर ये मेरे साथ हो तो मैं किसी को कह दूंगा ये वाली सब्जी ले, ये साफ सुथरी है, तो ये मुझे ऐसी घुरी कराती है ना, सब्जी तो सब्जी, सारा कुछ दिमागी तौर पे गारत हो जाता है। अच्छा अनिला, कानों को हाथ लगा दो। आपकी शादी को कितने दिन हो गए? कितने साल? शादी को हो गए 15-16 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? जी। बच्चे कितने? सॉरी? बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, कभी उन पे लड़ाई होती है? हो जाती है अक्सर कभी कभी। अच्छा। लेकिन मैं उनको मना भी बड़े अच्छे से लेती हूँ। जब कभी तू मैं हो भी जाए तो मतलब वो डांट डपट कर देते हैं किसी चीज पे, स्ट्रिक्ट है थोड़े से। तो कभी कुछ कह कर देने तो मैं ठहरी फनी तोहफा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको मना लेती हूँ। कभी वो किचन में खड़े हो, मेरी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। मैं किचन में खड़े कहती हूँ कोई चकोला तुम मेरे से नाराज हो गई है, अरे ऐसे तो नहीं करो ना, मारा कभी झपट के बाहर आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो मेरी तरफ देखते हैं ऐसे, वो कहती हूँ आए सोना कि सोना पे लाग दे मेरे वाल तक दे। आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपने दूसरे मर्दों के लिए क्या किया है इस वक्त? उनकी बेगमात के लिए किया। इस वक्त जो भी सुन रही होंगी ना, वो कहेंगे देखो उनके हस्बैंड उनकी मदद करते हैं, उनके हस्बैंड किचन के अंदर उनकी मदद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, किचन में मेरे साथ इतने हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं ट्रू बिल्कुल सच्ची तारीफ कर रही हूँ। तो आपके पड़ोस में तो कुछ लोग नहीं रहते? नो नेवर, थैंक गॉड, कोई हसीना खातूना नहीं रहती। चले अनिला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टॉपिक रखना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अवेयरनेस मिलेगी लोगों को इससे कि खामखा के शक और वहम नहीं पालने चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता कि अगर हमारे अच्छे बिहेवियर वाले हस्बैंड हैं तो वो किसी के साथ गलत हो। अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताइए, शक पैदा क्यों होता है? खवातीन ज्यादा शक करती हैं, मर्द ज्यादा शक करते हैं? वो अभी कहा जा रहा था, नहीं मर्द भी शक्की होते हैं और खवातीन भी होती हैं, डेफिनेटली। मुझे तो लगता है बराबर दोनों शक्की होते हैं। हाँ। क्योंकि आप देखें कि आजकल जो माहौल जा रहा है उसमें अपनी बीवी शादी फेरी होती है, तो दूसरी वो जो बन ठन के फेरी होती है किसी की मोहल्ले में कहीं जाए, मैं तो उसको सर से पांव तक जाते हुए देख रहे होते हैं, तो फिर बेगम को तो शक पड़ेगा ना। अब इसी तरह बीवियां हैं, वो बन ठन के फिर हस्बैंड कहीं तैयार श्यार होके जब ऑफिस के लिए भी जा रहे होते हैं तो बीवी को फौरन शक पड़ता है, जरूर कोई कुलीग शुलीग नहीं आई हुई है वहां पे, बंदे का दिमाग घूमे हुआ है। तो ये चीजें हो जाती हैं। आपको हमारे अपने एक सवाल है अनिल, आप लोग तैयार होते हैं तो आप लोग बोलते हो कि ये हम तो अपने लिए तैयार हो रहे हैं, तो मर्द ये क्यों नहीं कहते कि मर्द अपने लिए तैयार हो रहे हैं? हो सकता है आपके हस्बैंड को तैयार होना ही पसंद हो, वो किसी के लिए भी तैयार ना हो रहे हो। अरे कहते तो हैं, वो बोलते हैं ऑफिस में जाना है, बंदे का शशको आता है, बंदे को स्मार्ट दिखना चाहिए, एक रोब होता है बंदे का कि डिसेंट तरीके से बंदा तैयार होकर डिसेंट बंदा लगता है, साफ सुथरा बंदा होना चाहिए। ऐसे ये क्या मैं मुंह उठाऊं और जुल्फे बिखरे हुई और ट्राउजर शर्ट पहन के तो ऑफिस पहुंच जाऊं, ये थोड़ी होता है। तो फिर हमें लगता है हाँ नहीं सही कह रहे हैं बिल्कुल। उस पे हमारे जैसी बेवकूफ बीवियां भी होती है ना, कुछ फटाफट ऐसे कल्फों वाले कपड़े निकाल के दे रही होती हैं, ऐसे स्टाइलिश किस्म की पैंट शर्ट दे रही होती हैं, हाय हस्बैंड अच्छा खूबसूरत लगे, हमें क्या पता वहां जाके कुलीग के साथ ही डिनर पे जा रहा हो। ये भी होता है ना। मुझे नहीं पता, बट ओके। तो शक तो खुद आ जाता है। बहुत शुक्रिया, मतलब आपको किताब लिख लेनी चाहिए। सॉरी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अनिला, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गाना तो एंजॉय। यस, गाइए।
सॉरी, मुझे वो गाना भूल गया, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड लूंगी, बस 2 सेकंड। नो प्रॉब्लम। किस्मतां देखते जो होंगे फैसले, तू दस तेरा की फैसला, चाहिदा जे नहीं तोड़ दे मेरा दिल। क्या बात है। ना मैं करा कोई भी गिला, मैनू दस दे दिल दिया गल्ला, मैं कहरे जावा के चला, रावा न तेरिया मल्ला मेरे मां है कि अजकल शीशे नाल होनी गल्लां बातां, ते रहिंदियां ने तेरे नाल नित मुलाकातां, ते यारा बेलियां नूं रहिंदियां ने शिकायतां, ओ मैं की करां कि सुपने सी पलकां दे नाल जो कच्चे, भुलियां निगाहां दे ओ सामने ने सजे, कि पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरां। जी सर, थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया नीला, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ब्यूटीफुल कॉल, लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात याद रखिएगा कि दिस इज जस्ट ऑल इन जोक्स एंड फन, लेकिन कमाल कमाल कॉल थी, आई लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। थैंक यू नीला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल, एंड प्लीज गिव माय रिस्पेक्ट, गिव माय रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड एज वेल। बहुत 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 जिंदा दिल है आप, एंड आई जस्ट लव्ड इट। 02111637236 दोबारा कॉल कर लीजिएगा, 02111637236 यहाँ कॉल करने का नंबर, एंड लेट्स सी हु दिस इज ऑन ऑनलाइन। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, आई एम ऑन द एयर। अरे क्या बात है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बहुत दूर से कहीं से बोल रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? आप अपनी कुर्सी से दूर और फोन से बहुत दूर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैं लाइन में काफी अभी डिस्टॉर्शन काफी ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज आपको प्रॉपर नहीं आ रही है। आपकी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे आप हेडफोन या वो ईयर पीस यूज कर रहे हैं। रियली? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं माइक के बहुत ज्यादा करीब हूँ। मैं आप पे एतमाद करता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या साहब, ये बताइए कौन ज्यादा झूठ बोलता है, कौन जल्दी पकड़ा जाता है? माशाल्लाह, अभी जो भाभी आई नहीं थी उनकी बातें सुन के तो मैं 15 मिनट काफी परेशान भी रहा, और मुझे थोड़ा थोड़ा रोना भी आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम और हैट्स ऑफ टू भाभी बहुत सच्ची थी, और भाभी ने बड़ी सही बातें की, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। मतलब भाभी ने हिट किया है नेल को, और उसमें यह है कि मैं शायद थोड़ा सा बताऊं, हमारा और पंजाब की शादियां जरा डिफरेंट होती हैं। ओके। हमारे यहाँ आप जनाब बहुत ज्यादा होता है। ओके। आप जनाब से मुराद ये होता है कि तहजीब और तमद्दुन की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। और उसमें रज के झूठ बोला जाता है। ओके। उसमें होता ही है कि हम सीरियस शक्ल बना लेते हैं, लेकिन हम बीच में से पूरे होते हैं। मैं बंदों की बात कर रहा हूँ। और हमने ये प्रूव करना होता है कि हमारे से बड़ा मोतबर कोई नहीं। बाहर देखे कोई तो वो कहे अब्बा जी ये आप ही थे। मतलब अगर हम हमारी कोई वीडियो बाहर की कोई बना के दोस्तों यारों में या इर्द गिर्द में देख ले, वो कहे वाह 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 वाह, ये आपको घर में पता नहीं कौन सा मसाला प्रॉब्लम होती है या काम क्यों। तो वो बिल्कुल सही है। और जो बेचारी हमारी भाभियां या बेगमें हैं, वो उनको सच्चा प्यार जो उमर भाई कहते होते थे, अल्लाह बख्शो उमर शरीफ, उनको हमारी पंजाब में भाभियों को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि उनका मियाँ मोतबर है। अच्छा। और नहीं है, तो बेचारी जो है वो परेशान रहती है। हाँ, कराची में या आप लोगों की साइड पे सिंध में अच्छा ये होता है कि थोड़ा सा फ्रैंकनेस हो जाती है और बात जरा खुल के हो सकती है। झूठ बोलते हुए पकड़े जाने का एहतमाल ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पकड़े जाने का एहतमाल बहुत कम है। क्या बात है, आपने इतने अरसे के बाद मैंने एहतमाल का लफ्ज सुना यार,
कमाल हो गया सर, बहुत बहुत ये कि you are rocking the show. You are always a great support in making our evenings better. अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सेहत दे, और मेरा काम लाजमी करा दीजिएगा प्लीज। सर मैं definitely without any fail whenever I see my mom, that's exactly what she does. Love you sir. I love you. Thank you so much. Kiani Sahab, my other brother, definitely, you know, he is from another mother, but he's definitely my brother. इसमें कोई शक नहीं है. Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया. 021-111-83-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर है. एंड ये जो पिछली 2 कॉल्स थी, एक अनीला की और एक कियानी साहब की, मतलब मैं इस वक्त मैं इस सर्दी के मौसम में मुझे पसीना आ गया, मतलब नॉट सर्दी के मौसम में, मतलब ये जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है इसमें पसीना आ गया. एंड माई वॉइस हैज जस्ट कम्प्लीटली गॉन बिकॉज मुझे इतनी हंसी आई है, मेरी आंखों से लिटरली पानी निकला है. 021-111-637-236 दोबारा कॉल कर लीजिएगा. 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मेरा नाम कदीर. क्या? भाई. कदीर भाई? अरे इतने दिन के बाद कदीर भाई, क्या हालात हैं? नहीं भाई, सदियों बाद आपसे बात हो रही है. आई नो. कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके बात दूर से आ रही है. लगता है आप शायद अमेरिका में बैठे हैं. यार आई एम रियली सॉरी. मैं क्या बताऊं आपको, ये जब कॉल्स लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कहीं खराब ऐसा हुआ है कि मेरी आवाज प्रॉपरली आपको नहीं आ पाती. आई एम रियली सॉरी. फोन पे नहीं आ रही, वैसे तो रेडियो पे सही आ रही है. रेडियो पे ठीक आ रही है. अच्छा मुझे बताया ना, सुन तो लिया होगा आपने जो आज का टॉपिक है, कौन ज्यादा झूठ बोलता है, पकड़ा कौन जल्दी जाता है? मैं तो नहीं बोलता, लेकिन मेरी मिसेज वो बोलती है जल्दी पकड़ी जाती है. अच्छा, और बहुत बोलती हैं. किन बातों पे बोलती हैं? बस खुद ही बोलती है, खुद ही ऐसी ऐसा बोलती है कि पकड़ा जाता है. खुद कोई ना कुछ बात कर देती है जो अच्छा, जो बात छुपाई होती है फौरन जाहिर हो जाती है. क्या हो जाता है? फौरन जाहिर हो जाता है कि झूठ बोला है. तो आपके ख्याल में जो बेगमात होती हैं वो शायद ज्यादा झूठ बोलती हैं? और नहीं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मैं अपनी बेगम. अरे यार, अपनी तो कोई भी सभी बात करते हैं ना, अपनी तो सभी बात करते हैं. अभी तक तो शोहरों का जो पलड़ा है बहुत नीचे है. खवातीन का पल्ला बहुत भारी है, मतलब बेगमात का पलड़ा बहुत भारी है. अच्छा आप ये बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बताइए मुझे. तबीयत माशाल्लाह, अल्लाह का इतना करम है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता. आमीन. सब खैर है ना? बस सिर्फ आपको, बस वो मैं आंखें बंद करके इंतजार करता हूँ. आंखें बंद करता हूँ ना, ये साहिर भाई आएंगे तो वो मेरी बस उसी बीच में ना मेरे कौन भी खुशी हो गया इंतजार में. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. बस अपना ख्याल रखिए. इतने अरसे आपसे बात नहीं हुई, आपने कदीर कहा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि जैसे अचानक से ना, मैं आई जस्ट वांटेड टू बी देयर एंड आई जस्ट वांटेड टू हग यू. आपको हग कर लेता मैं. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अपना आपने बहुत ख्याल रखना कदीर भाई. डन. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, कदीर भाई को आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन कमाल आदमी, ब्यूटीफुल मैन. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम. ओके चलें. अल्लाह ताला मुबारक करे. प्लीज टेक केयर ऑफ. और भाई पता है इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है? ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी इस रिश्ते की खूबसूरती है. लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए. बस हाँ, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है ना. रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए. बाकी ये जो अगर ये चीजें ना हो ना, तो इस रिश्ते की खूबसूरती ही नहीं है. एक दूसरे को जो हम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ ना, मुझे बताने की तो बात नहीं है, मैं बताऊँ, हम एक दूसरे को बोल देते हैं तो वो हम ही एक दूसरे तो नहीं बोल सकते. चलें. बहुत शुक्रिया मिसेस नूर, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. That's very nice. 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर. And let's see who this is online. Again, you know, इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी. आपने तो मुझसे बात ही नहीं करी. किससे बात नहीं की मैंने? हेलो, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा. 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर है. And let's see who this is online. Hello.
Alright जी, 123-021-111-637-236 is the number to call. I think थोड़ा सा हमारे पास इशू है, इसका प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो प्लीज जरा bear with me with that because I know चला दूं. लेकिन सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा. You just made my day. This is going out to you, whoever you are, wherever you are. It's a song that I really love. There's no story to it. Just the song is beautiful. So, well actually, हर गीत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी. अगर ये तुम्हारी कहानी है तो इसमें अपनी कहानी ढूंढो, तुमको मिल जाएगी. रही मेरी बात, तो आज थोड़ा सा जल्दी जाना. जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, और अगर मैं नहीं रहा तो याद रखो कोई ना कोई आएगा और तुम्हारा दिल इसी तरह से बहलाएगा. उसे भी उतना ही प्यार देना जितना तुमने मुझे दिया. मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ. तुम जो हो, जहां हो, खुश रहो.